गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स अ संडे मॉर्निंग और आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार। वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है दिल्ली में, तो अभी मैं अपने सोसाइटी में ही नीचे वॉक करने के लिए निकला हूँ और वॉक करते करते आपको एक कहानी सुनाऊँगा। तो ये कहानी है मेरे और मेरे साथियों के बारे में। तो हमें एक दोस्त की शादी में जाना था और शादी थी पंढरपुर महाराष्ट्र में। और पहली बार मैं अपने किसी दोस्त की शादी में जा रहा था, तो मेरे लिए तो ये एक नया ही अनुभव था। तो ये कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 2021 को और हर बार की तरह ये कहानी भी हमारे घर से ही शुरू हुई। और घर से हम लोग IGI T3 टर्मिनल पर गए। हम से मेरा मतलब है मेरे साथ एक दोस्त भी था जो एक रात पहले ही आ गया था यहाँ पे। और एयरपोर्ट पर पहुँचकर हमने चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट किया और फाइनली अब हम आ चुके हैं अंदर। सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, चेक इन वगैरह हो चुका है। चेक इन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जो सिक्योरिटी चेक है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ ही हूँ। वो कल आ गया था मेरे घर पर रात में, क्योंकि सुबह हमें निकलना था 5 बजे एयरपोर्ट के लिए और हमारी फ़्लाइट है 8:40 पे। तो अभी हमारे पास 1 घंटा है। हम सोच रहे हैं कि लॉन्च में जाके कुछ खा लें। एंड हियर वी आर एट द प्लाजा प्रीमियम लॉन्च। मैंने पाव भाजी लिया है और मफ़िन्स लिया है और एक ये रोस्टेड गार्लिक पोटैटो है और एग भुर्जी है और ये कुकम्बर है। तो यार वैसे तो मैं घर से ब्लैक टी पी के आया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि एयर इंडिया में हमें खाना मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे हमने आके काफ़ी सारा खाना खा लिया। मैंने दोबारा इडली भी ले लिया था और अभी मैंने कॉफ़ी लिया है। तो ये पी के फिर हम थोड़ी देर में बोर्डिंग की तरफ ही जाते हैं। थोड़ी देर लॉन्च में ही बैठे थे क्योंकि टाइम काफ़ी था बोर्डिंग से पहले। और फाइनली फ़्लाइट में बैठने का टाइम आ गया और फ़्लाइट में भी हमें खाना मिला। खाना मतलब एक छोटा सा सैंडविच था और एक रियल का टेट्रा पैक था। और ये फ़्लाइट 2 बार लैंड हुई, पहली बार भोपाल में और दूसरी बार पुणे में, जहाँ के एयरपोर्ट में पहली बार आया था। और फिर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने सामान निकाला, बाहर निकले और ऑटो लिया। तो भैया जी हम पहुंच गए हैं पुणे और अभी सर्दी से गर्मी का जो ट्रांजिशन हुआ है वो इतना ज़्यादा पता लग रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा मतलब लगभग 25 से 30 डिग्री का फ़र्क है यहाँ पे दिल्ली और यहाँ के टेम्परेचर में। कल ही दिल्ली में पढ़ा न्यूज़ में कि 2 डिग्री तक पहुँच गया था टेम्परेचर और यहाँ पे 20 से 25 के बीच में है टेम्परेचर। और यहाँ इतनी गर्मी लग रही है। अभी हमने ऑटो लिया है और हम जा रहे हैं वेस्ट एंड मॉल अपने कुछ साथियों से मिलने। पुणे का जो शहर है, लाइक मोस्ट ऑफ द सिटीज़, एयरपोर्ट से थोड़ा दूर है। तो अभी फ़िलहाल हम शहर की तरफ ही जा रहे हैं और मैं पुणे तीसरी बार आ रहा हूँ। 3rd विज़िट है मेरा। पहली दूसरी बार तो मैं मैसूर से ही आया था, अब तीसरी बार दिल्ली से आ रहे हैं। तो थोड़ा अलग सफ़र रहेगा वो। और उसके बाद जो हुआ वो आप देख ही लो भाई। मॉल में इन लोगों को तो शॉपिंग करनी थी, बट मैं तो बस वहाँ के माहौल से रूबरू हो रहा था। तो भाई अभी हमारे साथी हमारे साथ हैं और हम लोग कितने लोग हैं? हम लोग 7 लोग हैं और 7 साथी हमारे साथ हैं। यस, हम साथ हैं। हाँ, बताओ भाई तेरे चैनल का नाम क्या है? फूडी ऑन व्हील। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा और काफ़ी अच्छा फूड ब्लॉग्स आते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है, इनके रेगुलरली आते रहते हैं। शॉर्ट्स ही डालते हैं ना? हाँ, नहीं रील्स और पोस्ट दोनों। गिव इट अ थम्स अप। और भाई ये रूम तो देखो भाई, कितना बढ़िया बढ़िया सजा रखा है। कितना टाइम लग गया था सजाने में? 1 घंटा हार्डली। 1 ही घंटा? कलाकारी है भाई, कलाकारी। लाइटें ये दिवाली में लगाई थी। नहीं, ऐसे लगाएगा। स्काई कितना सुंदर आ रहा है।
स्काई सुंदर आ रहा है। हाँ। तो फ्लैट पर आने के थोड़ी ही देर बाद हम फिर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे और पुणे के कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने हम हिंजेवाड़ी पहुंच गए। तो अभी हम जा रहे हैं हिंजेवाड़ी और सालों बाद आई हूँ मैं। ये है ट्रैफिक यहाँ का। सार्थक भैया स्ट्रगल कर रहे हैं गाड़ी चलाने में। तेरे जितना ही है भैया, क्या बोल रहे हैं? ये कट जाएगा पता है ना। फिर वहाँ से निकले तो थे ट्रैम्पोलिन पार्क के लिए, बट वहाँ पहुँचकर चेंज ऑफ प्लान हो गया। हाँ हाँ, वो बहुत मस्त है। वो अच्छी चलाने दे, वो एक पैसे कट कर रहा है। क्या कर रहा हूँ? चलाने दे। है ना, जहाँ से विशाल नगर की तरफ जाना है। हाँ, विशाल नगर से जाना है, वहाँ से चल। और इस ट्रैफिक में हम खड़े हैं पिछले 20 मिनट से। गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। कार्तिक तू जाना, आगे जाके खुलवा के आ। नहीं भाई। और फाइनली फिर से वेस्ट एंड मॉल पहुँचे और उसके आसपास ही हमने बहुत सारी चीज़ें खाई। भाई जहाँ से शुरुआत करी थी दिन की वहीं आ गए हैं और एक एक चीज़ें ट्राई कर रहे हैं खाने। ये आटा वाला है। और वापस आकर साक्षी की बनाई हुई पनीर और रोटी का भी आनंद उठाया और फिर थोड़ी बहुत बातें करके हमने दिन को विराम दिया। भाई पूरी तैयारी हो रखी है, ये देखो भाई कितना सारा 2 दिन के लिए पैकिंग हो चुकी है। और सुबह का कुछ ऐसा माहौल है। आराम से भाई, आराम से। भावुक मत। सो गाइस, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है निकलने की। पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है और आज हम और अभी मैं निकला हूँ फ़िलहाल एटीएम से कुछ कैश निकालने के लिए और तब तक बाकी सब रेडी हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हो चुके हैं और हमने थोड़ा बहुत खा भी लिया, पोहा, वड़ा पाव, ये सब वगैरह। बस अभी एटीएम से कैश निकाल के मैं उनके पास जाता हूँ, फिर हम निकलेंगे। तो भाई पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ एक गाड़ी और यहाँ दूसरी गाड़ी और 2 गाड़ियाँ भर चुके हैं सामान से और लोग भी भरने वाले हैं अभी दोनों गाड़ियों में। और डीजल है वो। आ गया। वेरी नाइस, वेरी। चलो भाई मिलते हैं। तो गए सामान और लोग तो पैक हो गए हैं और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पंढरपुर ही है ना जगह का नाम। तो मैंने कई जगह पांढरपुर बोला है और कई जगह पंढरपुर बोला है, लेकिन जिस जगह का मैं नाम ले रहा हूँ वो असली में पंढरपुर है। और पंढरपुर में आज और कल में फंक्शन है। तो यार पंढरपुर में बेसिकली हमारे एक दोस्त की शादी है, तो उसका नाम अक्षय है और उसी के सिलसिले में हम निकले अभी। और आज 25 तारीख है, आज निकले, कल 26 तारीख जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम रिटर्न आएंगे वापस। यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर के आसपास है और टाइम कुछ 5 घंटे के आसपास लगेगा। अब देखते हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, 12 बज रहे हैं अभी। कितना टाइम हो रहा है? हाँ, 12:30 होने वाले। जो आगे वाली गाड़ी है शेवरोले, वो श्रेया की है, उसमें भी 4 लोग बैठे हैं और ये गाड़ी जो है हमने रेंट करी है। पंढरपुर बेसिकली एक जगह है महाराष्ट्र में जो एक विट्ठल मंदिर के लिए फेमस है। अब क्या है वो मेरे को तो एग्जैक्टली पता नहीं है, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और अभी पुणे में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, तो पुणे से निकलते निकलते हमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद हाईवे आएगा तो देखते हैं कि क्या मिलता है वहाँ पे। चलते चलते एक जगह खाने के लिए रुके जहाँ पर जलेबी रबड़ी दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही थी, लेकिन खाने में इतनी बढ़िया नहीं थी। अब आधे रास्ते भी पहुँचे नहीं थे और टाइम काफ़ी निकल गया था, तो गाड़ी खींची हमने हाईवे पर और फाइनली पंढरपुर पहुँच गए 7 बजे के आसपास।
का हम सब रेडी हो चुके हैं और निकलने वाले हैं जो भी फंक्शन है उसके लिए। सारे सज धज चुके। अरे कोई फोटो वोटो लेना तो हम यहाँ तक ही लेना, नीचे स्पॉट शॉट मत ले लेना। नाइस। और उसके बाद हम वेन्यू पर पहुंचे और ओह माय गॉड थोड़ी फोटोज वगैरह खींची जो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। स्टार्टिंग में जाके बैठते हैं। क्या करना है वहाँ जाके? आगे नहीं यार, पीछे। हैशटैग जस्ट लेडीज थिंग्स, जस्ट गर्ल्स थिंग्स, है ना? क्या बोलते हैं? कम का वो ले ले क्या फोटो, ग्रुप फोटो? अच्छा कार्तिक ले लेते हैं। अब वो पल आ गया था जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। द सेरेमनी वॉज अबाउट टू बिगिन। तो कॉन्ग्रेट्स भाई यूट्यूब पे आ रहा है तू, यूट्यूब पे क्या रहेगा? कॉन्ग्रेट्स भाई। यूट्यूब पे तो भाई ब्राइड एंड ग्रूम एकदम रेडी हो चुके हैं एंगेजमेंट सेरेमनी उसके लिए। स्टेज एकदम सेट है। हम ब्लॉग कर रहे हैं, उस साइड खड़े हो जा तो। अबे बीच में मत खड़े हो जाओ, साइड में आ जाओ। साइड खड़े हो यार, आ जाओ ना यार, वो लोग देख रहे हैं, व्यू ब्लॉग हो रहा है। फोटोग्राफी कैंडिड मोमेंट कैप्चर वेरी नाइस। कुछ पल वहाँ के फोटो ले यार, वो फोटो ले रहे। वो गलत लगा हुआ था भाई नीचे। और वहाँ पर हल्दी सेरेमनी देखकर ऐसा लग रहा था कि काफी सालों बाद होली खेली जा रही है। लगा लो। ओ भाई होली खेली जा रही है यहाँ पे। चैनल है क्या? हाँ। क्या चैनल है नाम का? रुद्रा एंड तनिषा रुद्रा एंड तनिषा ड्राइंग चैनल। ड्राइंग चैनल। अच्छा ये है मेरा। आप कॉल दिला के नहीं है क्या? तुम्हारा भी चैनल है क्या? कौन सा दिखा? यूट्यूब का? हाँ रुपेश। रुपेश? हाँ ओके नाम बताओ पूरा। रुपेश नवनाथ वागर। ओके ठीक है मैं भेज दूंगा। तो बस फिर हम अपने रूम गए और वहाँ पर थोड़ी देर आराम से बैठकर हमने इस दिन को भी विराम दिया। इसकी दुनिया तो देखो यहाँ पे। वाह, कितने हो गए भाई पैसे? जब मिलेंगे तब बताएं। तो भाई गुड मॉर्निंग अभी हो चुकी है और इट्स अ न्यू डे। आज 26 तारीख है और अभी हम निकले हैं विट्ठल मंदिर के लिए, जिसका जिक्र मैंने किया था 2 दिन पहले कि ये जो पंडारपुर जगह है ये विट्ठल मंदिर के लिए फेमस है। और अभी हम जस्ट सड़क पे वॉकिंग कर रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट हमें वॉकिंग करके जाना है और हम पहुँच जाएंगे अभी चलते चलते। और यहाँ पे देख के ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोविड का कुछ सीन है। और यहाँ पे लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है और यहाँ पे ऐसा 2 व्हीलर में हेलमेट का भी कोई सीन नहीं है, लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो विट्ठल मंदिर है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से, साउथ से भी लोग आते हैं, नॉर्थ से भी लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है ये और अभी हम जाके देखते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। अबे ये क्या है श्रेया?
अच्छा ये क्या है? पेड़ा लिया, पेड़ा, अच्छा पेड़ा, अच्छा। और मंदिर में पूजा करने से पहले हमें पेट पूजा करनी थी, तो हम महाराष्ट्र के कुछ स्ट्रीट फूड खाने के लिए रुक गए। और यहाँ अगर मराठी दोस्त अपने साथ हों तो फिर बात ही कुछ और है। नहीं अरे मैं सब इसमें टेस्ट करूँगा और फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें निकलना था दूसरे फंक्शन के लिए, तो उसी के लिए सज रहे थे हम। तो भाई अभी दूसरे फंक्शन के लिए रेडी हो गए, बस होटल का टाइम भी हो गया चेकआउट करने का, और सब सामान सब रेडी है, पैक कर दिया है। और साक्षी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है तो उसका अभी इलाज ढूंढ रहे हैं। तेरे को रखना है सार्थक पैकिंग कर ले भाई जल्दी। क्या कर रहा है ये? ए बंद कर। सब लोग रेडी हो चुके हैं। आ जा यार, फोटो खिंचवा ले। आ जाओ सब लाइन से आ जाओ। फिर शुरू हुआ हमारा फ़ोटो सेशन, और ये काफ़ी लंबा सेशन था। और फिर जब सब लोग अपने फ़ोटोज़ से सेटिस्फाई हो गए, हम शादी के लिए निकले। और फिर वहाँ के माहौल में एंजॉय करके फिर हम निकल लिए पुणे के लिए। और पुणे आके हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ऑल्दो पुणे शहर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए काफ़ी ट्रैफिकों का सामना करना पड़ता है। टूट जाएगा, वहाँ से नहीं जाना। आगे मतलब आगे वाली सीट। मैंने बोला ना बस स्टॉप पे आए हैं हम पुणे के सेंटर लोकेशन पे, लेफ्ट। ये क्या है यार? ये राइट नहीं है यार, कुछ ही बना दिया है। बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ये ऊपर का हाईवे इतना बड़ा शहर। और जो फर्स्ट लेफ्ट आएगा ना वो ले लेना। अब टाइम था सबको अलविदा कहने का, तो एक एक करके सबको विदा किया। पहले सुप्रिया को, फिर सार्थक, प्रियांश और श्रेया को, और फिर अगले दिन सुबह साक्षी और आयुष को। तो भाई ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है। अच्छा था ये सफ़र भी, और उम्मीद है मैं इन लोगों से दोबारा जल्दी मिलूँगा। लेकिन आपके लिए हम नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। तब तक के लिए कीप वॉन्डरिंग, वॉन्डर विद कार्तिक, साइनिंग ऑफ। यहाँ से क्या बोलूँगी मैं? तो आज क्रिसमस की सुबह है और 25 की सुबह हम गिफ्ट तो दिए नहीं किसी सुबह। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड आज हम नहीं अबे क्या बोलना था।